मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचेता। मैं निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज मुझसे सीखें, उसे यूज करें, अपनाएं और उसकी मदद से अपनी जिंदगी में कमाई के नए नए रास्ते खोलें। मैं निकल पड़ा हूं इस मिशन पर अकेला नहीं पहुंच सकता 10 लाख लोगों तक। चाहता हूं आप सब लोगों का साथ। आप सब लोग, मैं जानता हूं आप सब लोग मेरे साथ हैं, और अगर आप सब लोग मेरे साथ हैं तो चैट में वू हु टाइप कीजिए, वू हु। जरूरी बात बताइए, पैसे कैसे कमाएंगे? तो गाइज, मैं अपने कोर्स में 200 से 250 तरीके सिखाता हूं कि आप डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके कैसे कैसे पैसे कमा सकते हो। ओके, कई सारे तरीके, लेकिन यहां पर सब कुछ नहीं बता सकता, इसलिए टॉप 10 बता रहा हूं, सिर्फ टॉप 10। सबसे पहला तरीका पैसे कमाने का है वेबसाइट बनाकर। अगर आपने अपने लिए बना ली, अपने बिजनेस के लिए बना ली, तो बिजनेस बढ़ जाएगा, आपका ब्रांड बन जाएगा। या आप लोगों के लिए वेबसाइट बनाओ। घर बैठकर 4 से 5 घंटों में आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो। सामने वाले को 5,000 से 15,000, 20,000 रुपए तक चार्ज कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आज हर किसी को वेबसाइट की जरूरत है। 5,000 रुपए में वेबसाइट बनाना शुरू करें तो दिन में एक वेबसाइट बना सकते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो दिन में एक, महीने में 20 एक वेबसाइट बना लेते। इतनी डिमांड है वेबसाइट बनाने वालों की। अगर किसी के पास ऑलरेडी वेबसाइट है तो आप उनके लिए एसईओ कर सकते हो, क्योंकि जिसके पास वेबसाइट है वो चाहता है कि यार मेरी वेबसाइट गूगल पे नंबर 1 पे है, लेकिन जानते नहीं है कैसे करना है, समय नहीं है। जब आप इसका शास्त्र सीख जाते हो तो आप ये लोगों के लिए कीजिए। एक वेबसाइट वाला आपको 15 से 20,000 रुपया देगा एसईओ करने का, ये रेट है मार्केट का। एक साथ आप 4-5 कंपनियों का काम उठा सकते हो। जब आपके पास समय हो तब आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि ये कोई फिक्स टाइम वाला काम नहीं है कि इतने बजे ही शुरू करना है। आप अपनी सुविधा से ये सब कर सकते हो। तीसरा तरीका पैसे कमाने का, यूट्यूब चैनल से। यूट्यूब के ऊपर एक चैनल बनाइए, उस पर अपने वीडियोस डालिए, कंटेंट डालिए, और इसके जरिए आप पैसे कमा सकते हो। जब YouTube आपके वीडियो पर एडवर्टीजमेंट चलाता है तब वो आपको पैसे देता है, इसे एडसेंस कहते हैं। और भी कई सारे तरीके हैं YouTube से पैसा कमाने के। मेंबरशिप है, एफिलिएट मार्केटिंग है, कोर्स सेलिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। अब ये सब क्या है? एक काम करता हूं गाइस, मैं आपको प्रैक्टिकली मेरे YouTube के अंदर ले चलता हूं और वहां चल के ये प्रैक्टिकली दिखाता हूं। जब आप अपनी आंखों से देखोगे तब ज्यादा समझोगे, मजा भी आएगा आपको, और शायद आपके अंदर की बत्ती जल जाएगी। मेरी स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिएगा। ये जो अभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये मेरा यूट्यूब है। क्या है कि मैं शेयर मार्केट में बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूं, इन्वेस्टमेंट्स भी करता हूं। तो शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखते देखते मुझे ये चैनल मिल गया जिसका नाम है सीए रचना फाटके रानड़े। ये मैडम है, इनका नाम है रचना रानड़े, सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट। तो ये शेयर मार्केट के बारे में वीडियोस वीडियोस बनाती है, डालती है। मैं देखता रहता हूं, अच्छे वीडियोस होते हैं। मैंने देखा कि इनके जो वीडियोस है वो 3 हफ्ते 4 हफ्ते पुराने वीडियोस मेरे पास आते हैं, और ये हर वीडियो में कहती है कि आपको नए नए वीडियोस अगर देखने तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए। तो मैंने पहले सोचा यार, मैंने सब्सक्राइब तो कर रखा है चैनल, लेकिन ज्वाइन कीजिए मतलब क्या? तो एक दिन मैं जब इनके चैनल पे था, Really? तब मैंने देखा कि सब्सक्राइब के बटन के पास ये ज्वाइन का बटन अलग से है। तो मैंने कहा अरे दा, ये मैंने पहले कभी देखा नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कोई बटन होता है। मैंने तो सब्सक्राइब ही सुना था। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो ज्वाइन है तो ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने गया First of all, I would like to तो मुझे पता चला कि ये चैनल ज्वाइन करना फ्री नहीं है, पैसे देने पड़ेंगे, तभी ज्वाइन हो सकते हो। मैंने कहा चलो ठीक है, कितने पैसे? मैंने पढ़ा तो लिखा है कि स्टूडेंट हो तो 60 रुपया महीना। मैंने कहा क्या, बस 60 रुपया महीना? अगर बिजनेसमैन हो, नए नए इन्वेस्टर हो, तो 300 रुपया महीना। मैंने कहा यार, एक बिजनेसमैन के लिए 300 रुपया महीना कौन सी बड़ी बात होती है, रोज का 10 रुपया हुआ, मात्र एक चाय जितना। चलो दे दिया, मैंने 300 रुपए दे दिए। मुझे नए नए वीडियोस मिलने लगे, बहुत आनंद आने लगा, मजा आने लगा, इंजॉय कर रहा था। और एक या दो ही इनकी बातें सुन के मैंने ट्रेड किया शेयर मार्केट में, और मैंने पैसे भी कमाए, तो अलग बात है। जब एक महीना पूरा हुआ तो मेरे क्रेडिट कार्ड पर से 300 रुपए दोबारा कट गए, क्योंकि ये 300 रुपया महीना था।
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था 300 रुपए देने में, अभी भी देता हूं, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे अंदर जो सिंधी है वो सिंधी जाग गया। अब मेरे अंदर का सिंधी सोचता है कि ये मैडम जो हमसे 300 रुपया महीना ले रही है, हम इन्हें दे रहे हैं, ऐसे कितने लोग देते होंगे। तो सीधी सी बात है, जो इनके सब्सक्राइबर है वो देते होंगे। लेकिन क्या सारे सब्सक्राइबर देते हैं? नहीं नहीं, सारे सब्सक्राइबर थोड़ी देते हैं। मैं भी तो सब्सक्राइबर था 2-4 हफ्ते, मुझे थोड़ी पता था। तो मैंने सोचा कितने लोग देते होंगे, चलो एक अंदाजा लगाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, ये मैडम के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, कितने प्रतिशत लोग इन्हें 300 रुपया महीना देते होंगे आपके हिसाब से? आप बताइए कितने प्रतिशत देते होंगे। तो चलो 1% मान लेते हैं। अब मेरी स्क्रीन की तरफ देखिए, ये जो मैडम है इनके चैनल पे 2.84 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, यानी 28,40,000 सब्सक्राइबर। अब 28,40,000 का 1% होता है 28,400, और 28,400 लोग जब आपको 300 रुपया महीना देते हैं तो भाई साहब ये 80 लाख रुपया महीना हो जाता है। 80 लाख रुपया महीना। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, हमारा कैलकुलेशन कहीं तो गड़बड़ा रहा है। 80 लाख रुपया महीना थोड़ी किसी को मिलता है यार, कमाल कर दो। 0.1% होगा, 0.1, यानी 1000 में से कोई एक होगा जो इन्हें पैसे देता हो। फिर भी 8 लाख रुपया महीना हो जाता है। 8 लाख रुपया महीना कोई कम है? मैंने सोचा यार ये ऐसे बातें करके थोड़ी कोई मतलब है, कंफर्म मालूम होना चाहिए ना कितना पैसा कमा रहे हैं। तो अब कैसे पता चलेगा? मैंने कहा चलो गूगल पर। मैंने गूगल से पूछा हाउ मच डज सीए रचना रानडे अर्न। तो गूगल मुझे कहता है रचना रानडे जी का एनुअल अर्निंग 3.3 करोड़ था पिछले साल। 3 करोड़ 30 लाख रुपया। अगर संडे की छुट्टियां छोड़ दो तो हर रोज 1 लाख रुपया कमाती हैं। अगर आप बिजनेस समझते हैं तो आप जानते होंगे कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई सीए, चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, कितने भी ऑडिट क्यों ना कर ले, वो रोज का 1 लाख रुपया नहीं कमा सकता। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। लेकिन ये मैडम रोज 1 लाख रुपया कमाती हैं, सिर्फ हफ्ते में एक वीडियो डालकर यूट्यूब पर। ये देखने के बाद मेरी बत्ती जल गई, मेरा बल्ब ऑन हो गया। मैंने कहा यार क्या माइंड ब्लोइंग आइडिया लगाया है इन्होंने पैसे कमाने का। मैंने लोगों से बात करना शुरू की तो लोग मुझे कहते हैं सर लेकिन कैसा है, ये सीए है, पढ़ी लिखी है, शेयर मार्केट है, तब इनको पैसा मिलता है। एक आम इंसान को किस लिए पैसा मिलेगा? एक आम इंसान किस बारे में चैनल बनाए? कौन देखेगा उसका चैनल? उसको क्या आता है एक आम इंसान को? मैंने कहा हाँ यार ये बात भी तुम्हारी सही। तो इस बारे में मैं सोच ही रहा था कि मैंने ध्यान दिया कि किचन में श्वेता कुछ यूट्यूब पर ना कोई वीडियो देख देख कर खाना बना रही, मेरी वाइफ। और ध्यान से सुना तो मराठी में कोई वीडियो देख रही थी। और मेरी वाइफ महाराष्ट्रियन है, श्वेता शिंदे नाम है उसका, तो महाराष्ट्रियन, मैं सिंधी हूं। तो वो मराठी टाइप का खाना बनाने की कोशिश कर रही थी वीडियो देख देख के। मैंने कहा किसका वीडियो देख रही हो? तो मैंने देखा वो ये चैनल था। इस चैनल का नाम है मधुराज रेसिपी। ओके, ये मैडम है, इनका नाम है मधुरा। ये मराठी में खाना बनाना सिखाती है। मैंने इनका वीडियो देखा तो इनके वीडियो में ये कह रही थी कि अगर ये सब्जी जल्दी से बनाना चाहते हो, अच्छे से पकाना चाहते हो, ये वाला फ्राइंग पैन यूज कीजिए। अगर अच्छी टेस्ट चाहते हो तो ये वाले मसाले यूज कीजिए। मैंने कहा अरे ये क्या है, ये तो एडवर्टीजमेंट कर रही है। फिर ध्यान देकर देखा तो इनके 5.84 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, यानी लगभग 55 लाख सब्सक्राइबर हैं। 55 लाख। इनका हर वीडियो 50 लाख से ज्यादा लोग देखते हैं। तो अब ये इन्फ्लुएंसर बन चुकी। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है प्रभाव डालने वाले व्यक्ति। क्योंकि 50 लाख लोग हर वीडियो देख रहे हैं, तो अगर ये कहेंगे कि ये वाला मसाला यूज कीजिए तो औरतें फैन फॉलोइंग करती है, चले जाती है, वही मसाले खरीदने शुरू कर देती। तो बड़ी बड़ी कंपनियां अब इन मैडम को अप्रोच करती हैं कि मैडम आप हमारा मिक्सर बताइए, हमारा कुकर बताइए वगैरह, और ये करती है और सीधी बात है इनको पैसे मिलते हैं। साथ में इनके वीडियो पर जो यूट्यूब एडवर्टीजमेंट चलाता है उसके पैसे अलग मिलते हैं। मैंने कहा यार ये होता है माइंड ब्लोइंग तरीका पैसे कमाने का। खाना बनाना तो हर औरत जानती है,
और नहीं जानती है तो सीखना कितना मुश्किल है। सिर्फ उसे थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया, थोड़ा टर्न दे दी, अपनी भाषा में अपने लहजे का खाना बनाना सिखा रहे, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया, हम भी तो कर सकते हैं। तो मैंने सोचा यार ये कमाल का तरीका है पैसे कमाने का। लेकिन कितना पैसा कमाती होंगी? ये खाना बनाने के हजारों लाखों चैनल है यार यूट्यूब पर, तो इन्हें कितना पैसा मिलता होगा? मैं चला गया गूगल पे। गूगल को मैंने पूछा हाउ मच डज मधुराज रेसिपी अर्न। तो गूगल मुझे कहता है कि मधुराज रेसिपी अर्न्स एन एस्टिमेटेड $976,000, 976,000 यानी $9,76,000। ये साल का 7 करोड़ रुपया हो जाता है गाइस, 7 करोड़ रुपया साल का। एक खाना बनाने सिखाकर एक महिला 7 करोड़ रुपया कमा लेती है साल का। और हम अपने आप को होशियार समझते हैं, है ना? हम में से हर कोई अपने आप को बहुत ज्यादा चतुर होशियार समझता है। देखो, है ना, माइंड ब्लोइंग तरीका। ये देखने के बाद बल्ब है ना ऐसा ब्राइट ऑन हो गया, 50 वोल्ट का नहीं 500 वोल्ट का मेरा बल्ब ऑन हो गया। मैंने कहा यार ये होता है नायाब तरीका पैसे कमाने का। और ये जो चैनल्स मैं आपको बता रहा हूं गाइज, ये कोई यूट्यूब पे नंबर 1 वाला चैनल्स है ऐसी कोई बात नहीं है। इनमें से ये बहुत कॉमन है, इनमें से ऊपर वाली तो लिस्ट है, वो आप रिसर्च कर सकते हो। आप जब देखोगे इनमें से कोई नाम आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ये आपके और मेरी तरह आम लोग हैं। एक और चैनल दिखाता हूं, मेरी बेटी देखती है, ये माय मिस आनंद नाम का चैनल। ये अनंत्या नाम की एक 10 साल की छोटी बच्ची है। इसके माँ बाप इसके वीडियोस बना के हर हफ्ते एक एक वीडियो डालते रहते हैं। ये अपने दोस्तों के साथ कोई खेल वेल करते हुए ऐसे खेल रही है, ऐसा कुछ वीडियो बना के डाल देते। अब इस बच्ची के 12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। 12 मिलियन होता है 1,20,00,000। 1,20,00,000। सोचिए ये बच्ची कितना पैसा कमाती होगी। मैंने गूगल से पूछा यार ये बच्ची कितना पैसा कमाती है, तो गूगल कहता है ये बच्ची हर महीने 80 लाख रुपया कमाती होगी। 80 लाख। गाइस, ये हैं पैसे कमाने के नायाब तरीके, माइंड ब्लोइंग, जिनके बारे में कोई अक्सर बात नहीं करता। और अभी तो मैंने सिर्फ पैसे कमाने के तरीकों के बारे में बताना जस्ट शुरू किया है गाइस, ध्यान दीजिए। यूट्यूब के बाद आप पैसे कमा सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, प्रैक्टिकल दिखाता हूं। प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ना तो आप लोगों को मजा आए। मुझे बताइए, अगर हमें घर में कोई चीज खरीदनी है, जैसे कोई माइक्रोवेव खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, तो हम क्या करते हैं? हमारा प्रोसीजर क्या होता है खरीदने का? सीधी बात है, हम गूगल पे चले जाते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं। अब मुझे कुछ खरीदना है, जैसे मुझे वॉशिंग मशीन खरीदनी है, तो मैंने टाइप किया बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया 2021 बताइए। तो गूगल ने मेरे सामने एक लिस्ट ओपन करके रख दी। अब इस लिस्ट में कई सारे वॉशिंग मशीन्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा देखो, ये टॉप 10 वॉशिंग मशीन इंडिया में बायर्स गाइड, यानी क्या क्या ध्यान देना चाहिए खरीदते समय, वो बताने वाले हैं। तो मैंने ये देखा बेस्ट वॉशिंग मशीन्स के बारे में, इन्होंने एक पूरी लिस्ट दी हुई है। अब ये लिस्ट के आगे क्या, अच्छा देखो कितने भले लोग हैं, ये बेच नहीं रहे, ये कह रहे हैं कि आपको लेना है तो जाओ अमेजोन पे जाके लो। चलो वो बाद में। तो यहाँ पे मैंने आगे पढ़ा तो देखो हर वॉशिंग मशीन के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये सब पढ़ के मैंने मान लो कोई एक वॉशिंग मशीन सिलेक्ट कर ली, जैसे ये इन्वर्टर वाली एलजी की क्या है 8 किलो वाली। तो चलो अमेजोन पे खरीदते हैं, देखते हैं कितने की है, 50-60 की तो होगी। अरे ये तो 33,000 से भी कम में है। तो मुझे पसंद आ गई, मानकर चलिए मैंने बुक कर ली, खरीद ली, ले ली मैंने। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत नॉर्मल है ना, हजारों लाखों करोड़ों लोग इसी प्रकार से करते हैं, सर्च करते हैं, क्लिक करते हैं, जाते हैं, खरीदते हैं अमेजोन से, उसमें कौन सी बड़ी बात है? एफिलिएट मार्केटिंग कहां है जो आप सिखा रहे थे? एफिलिएट मार्केटिंग आपके आंखों के सामने है, आपके स्क्रीन पर है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। पॉइंटर की तरफ ध्यान दीजिए गाइस। अब मैं आपको दिखाता हूं एफिलिएट मार्केटिंग कहां पर है। ये जो amazon.in लिखा है, इसी लाइन में आगे बढ़िए, आगे आपको दिखाई देगा ये एंड लिंक का कोड। ये देख रहे हो, एंड लिंक कोड, ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग।
लेकिन इसका मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब यह होता है कि अगर मैंने यहां पर यह वॉशिंग मशीन खरीद ली, तो जिनकी लिंक को क्लिक करके मैं यहां आया हूं, इस लिंक वालों को इस कोड की वजह से मेरी खरीद में से कुछ परसेंट कमीशन मिलता है। जो भी मैं यहां खरीदूंगा, वॉशिंग मशीन छोड़ो, यहां से कहीं और चला जाऊं मैं और कुछ और भी अगर खरीद लूं, किचन का सामान खरीद लूं, तो भी उन्हें जो भी मैं खरीदूंगा उसमें से कमीशन मिलता है। जानना चाहेंगे कितना कमीशन मिलता है? देखिए जरा मेरी स्क्रीन की तरफ। यह एफिलिएट प्रोग्राम है अमेजॉन का, इसे अमेजॉन एसोसिएट्स कहते हैं। जब आपकी लिंक से कोई आकर खरीदता है तो आपको कमीशन मिलता है 9%, 8%, कुछ चीजों पे 6%, ज्यादातर चीजों पे 5%। वॉशिंग मशीन यहां आती है इस लार्ज अप्लायंस के कैटेगरी में। अगर कोई वॉशिंग मशीन खरीद ले तो 5% कमीशन मिलता है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसकी गहराई समझ रहे हैं? अगर यहां पर ये 40,000 रुपए की वॉशिंग मशीन मैंने खरीद ली, तो जिनकी लिंक को क्लिक करके मैं आया हूं, उन्हें घर बैठे 2,000 रुपया कमीशन मिलता है गाइस। 2,000 रुपया कमीशन। न उन्होंने कुछ खरीदा, न उन्होंने कुछ बेचा, सिर्फ मुझे उन्होंने अमेजॉन पे भेज दिया और वो पैसे कमाते हैं। जाग रहे हैं कि सो रहे हैं पता नहीं, लेकिन पैसे कमा रहे हैं गाइस। बिना किसी ऑफिस, बिना किसी एम्प्लॉय, पार्ट टाइम काम करो, फुल टाइम काम करो, तुम्हारी मर्जी, बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के। आज बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े वकील, टीचर्स, ऑफिस में काम करने वाले लोग, बिजनेस करने वाले लोग पार्ट टाइम में ये एफिलिएट वाली वेबसाइट्स बनाते हैं। ऐसे एफिलिएट के वेब पेजेस बनाते हैं और गूगल पे डाल देते हैं, और हजारों लाखों करोड़ों लोग ढूंढ रहे हैं चीजें, क्लिक करते हैं, पहुंचते हैं, खरीदते हैं, आपको कमीशन मिलता है। इस समय एफिलिएट मार्केटिंग करके महीना 1,00,000 से 2,00,000 रुपया कमीशन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है 1,00,000-2,00,000 रुपया कमीशन कमाना एफिलिएट मार्केटिंग करके। ये इतना इजी है। एफिलिएट मार्केटिंग के बाद आप पैसे कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग करके। मैंने आपको शुरुआत में कहा कि मैं आपको सिखाऊंगा कि ये इमेजेस कैसे बनाई जाती हैं, वीडियोस कैसे बनाए जाते हैं वगैरह। अब इनमें से कोई भी एक स्किल, कोई भी एक कौशल्य आप अच्छे से सीख लो, प्रैक्टिस कर लो, और उसी स्किल को आप लोगों के लिए करो। सर्विस प्रोवाइडर बनो, फ्रीलांसिंग करो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स उठाओ। आप घर बैठे पार्ट टाइम काम करके पैसे कमा सकते हैं। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं, ओके? मेरी स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए। मेरे कपड़े की दुकानें हैं, तो जब भी कोई त्योहार आता है तो मैं सोचता हूं कि अपने कस्टमर्स को विश करने के लिए व्हाट्सएप पे अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजूं। तो जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आते हैं मैं वो आगे नहीं भेजता, क्योंकि वो तो बहुत सारे लोग रिपीट भेजते हैं। मैं अपने बनवाता हूं। ये देखो, ये ऐसे वाले इंडिपेंडेंस डे के मैसेज, ये मेरी सातारा की दुकान का है, ये मेरी पूना की दुकान का है, ये डिजिटल आजादी का है, ये मेरी कंपनी का है। ऐसे कस्टमाइज्ड मैं बना के भेजता हूं, मुझे अच्छा लगता है। तो ये सर्विस मुझे देते हैं, सातारा में बैठी हुई एक महिला है, वो मुझे बना के भेजती है, मैं आगे अपने कस्टमर्स को भेज देता हूं। वो मुझसे महीने का 1,000 रुपया लेती है, एक दुकान का। ओके? साल भर पहले मुझसे मिलने आई थी सातारा में, तो मुझे पता चला कि कोरोना जब जस्ट शुरू हुआ था तब उनके पति का देहांत हो गया कोरोना की वजह से। मैंने अफसोस जताया, मैंने कहा मैडम कुछ भी हेल्प चाहिए आपको, कुछ जॉब चाहिए, कुछ भी, तो आप बता देना, मैं भाई समान हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बता। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, ऑलरेडी आपने बहुत कुछ किया हमारे लिए, आप सब व्यवस्थित है। तो मैंने कहा आप क्या करती हैं, अब घर कैसे चल रहा है? तो उन्होंने कहा सर वो आपने सिखाया ना मुझे कैनवा नाम का सॉफ्टवेयर, वो मैं बना के देती हूँ आपको, आप मुझे 1,000 रुपया महीना देते हो, मैं वही कर रही हूँ। तो मैंने कहा क्या इसमें से हो जाता है आपका गुजारा? जानते हो उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने मुझे कहा सर मेरे इस समय 150 से ज्यादा कस्टमर्स हैं जो महीना मुझे 1,000 रुपया देते हैं। 1.5 से 2 लाख रुपया मैं महीना कमाती हूं, मुझसे हो नहीं पा रहा है मेरे मोबाइल पे इतना काम। अब मैंने 2 डिजाइनर रखे हुए हैं लैपटॉप वाले। मैंने शुरू मोबाइल से किया था, लेकिन अब 2 लैपटॉप वाले डिजाइनर नौकरी पे रखे हैं जो मुझे ये बना के देते हैं और मैं आपको बेचती हूं। ये है ताकत,
डिजिटल मार्केटिंग की कोई एक टूल अगर आप सीख गए अच्छे से, उसमें से आपका बिजनेस खड़ा हो जाता है। अपने मोबाइल से वो महिला बनाती हैं आज भी, अपने मोबाइल से। उनके पास लैपटॉप भी नहीं, उन्हें लैपटॉप चलाना भी नहीं आता। फ्रीलांसिंग के बाद आप पैसे कमा सकते हैं अपना बिजनेस प्रमोट करके, अपनी वेबसाइट बनाकर, अपने सर्विसेज देकर। सोशल मीडिया हैंडल कीजिए लोगों के लिए। अगर आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम अच्छी तरह से आता है तो बड़े बड़े बिजनेसेस, आजकल तो नॉर्मल लोग भी चाहते हैं कि उनका फेसबुक, उनका इंस्टाग्राम कोई हैंडल करे, रोज अच्छी अच्छी पोस्ट करो उस पर। ये आप कीजिए। महीने का 5 से 10 हजार रुपया आम इंसान देता है, कोई बिजनेस वाला आपको 10 से 15 हजार रुपया महीना देगा। अगर किसी पॉलिटिशियन के लिए वगैरह आप अगर इंस्टाग्राम और ये सब हैंडल करोगे तो 30 से 40 हजार रुपया देता है एक आम पॉलिटिशियन। क्योंकि हर किसी को जरूरत होती है कि उसके एरिया के लोगों को पता चले वो क्या अच्छा अच्छा काम कर रहा है वगैरह। कीजिए घर बैठकर। पेड एडवर्टीजमेंट्स हैंडल कीजिए, ये सबसे अच्छा तरीका है पैसा कमाने का। आज हर बिजनेसमैन चाहता है कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर उसकी एड दिखाई दे, लेकिन करना नहीं आता। हर बिजनेसमैन लगभग आज 45 से 60 साल के बीच में है। जब उसे अपने बिजनेस से समय नहीं है तो वो कब ये सब एड वैड करेगा, लेकिन करना तो है क्योंकि बिजनेस का सवाल है। तो अगर एक बिजनेसमैन मानकर चले 25-30 हजार रुपया खर्च करना चाहता है अपने एडवर्टीजमेंट पर, तो वो आप उसके लिए हैंडल कीजिए। वो हंसते हंसते आपको 10%, 15% कमीशन दे देगा। वो कहेगा यार 30 हजार खर्च कर रहे हैं ना, एक काम करो 3-4 हजार रुपए तुम रखो, लेकिन अच्छी ऐड बनाओ मेरी, जो सब लोगों तक पहुंचे और मेरा कस्टमर बेस बढ़े। और एक बार अगर आप ये एडवर्टीजमेंट करना सीख गए, गाइस मेरी बात ध्यान देना, एक बार अगर आप ये एडवर्टीजमेंट्स करना सीख गए, आप अपने लिए कीजिए, लोगों के लिए कीजिए। लोग ये जो हैं जिनके लिए आप करोगे, ये आपके मोहल्ले में होने चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई भी हो, आप उसके लिए यहां बैठकर काम कर सकते हैं। द होल वर्ल्ड विल बिकम योर ऑफिस। ये ताकत है डिजिटल की। अब अमेरिका में बैठकर जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां बैठकर आप अमेरिका और यूरोप के क्लाइंट्स के लिए ये पेड एडवर्टीजमेंट्स हैंडल कर सकते हो, और वो डॉलर में पैसे देते हैं, डॉलर पाउंड में पैसे देते हैं। ध्यान देना इस बात पे, इस बात की अहमियत आप अभी नहीं समझोगे। पेड एडवर्टाइजमेंट्स के बाद आप टोटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस की एजेंसी बना सकते हैं, जहां पे वेबसाइट से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर, पेड एडवर्टाइजमेंट से लेकर सब कुछ कीजिए लोगों के लिए। क्या फर्क पड़ता है? ईमेल मार्केटिंग कीजिए, एसएमएस मार्केटिंग कीजिए, व्हाट्सएप मार्केटिंग कीजिए। और अगर ये सारे तरीके जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, अगर इनमें से भी आप कुछ नहीं कर पाए, मानकर चलिए कुछ नहीं कर पाए, तो आप जॉब कर सकते हैं। आज डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में हर साल 18 लाख से ज्यादा नौकरियां अवेलेबल है। 18 लाख से ज्यादा नौकरियां अवेलेबल है। एक नया सीखा हुआ डिजिटल मार्केटर 15 से 20 हजार रुपया सैलरी ले जाता है। 6-8 महीने का आपको अनुभव हो तो 25 से 40 हजार तक आपको सैलरी मिलती है। साल 1.5 साल का अनुभव हो जाए, लाख रुपए से ऊपर आपकी सैलरी हो जाती है। ये इस समय के मार्केट के रेट्स आपको बता रहा हूं गाइस, मैं अपना कुछ ख्याली पुलाव नहीं पका रहा हूं आपके सामने। ये इस समय जो चल रहा है मार्केट में वो आपको बता रहा हूं। और मार्केट में डिजिटल मार्केटर्स का बहुत शॉर्टेज है, क्योंकि दुनिया अचानक से बदल गई। देखिए एक बात समझिए, पुराना बिजनेस जो होता था उसमें एक मैन्युफैक्चरर होता था, चीजें बनाता था, वो होलसेलर को देवे, वो स्टॉकिस्ट को देवे, फिर वो रिटेलर को देवे, फिर वो कस्टमर को देवे, एक चेन होती थी। आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल हर मैन्युफैक्चरर अपनी सारी चीजें कस्टमर को डायरेक्टली बेच रहा है, और ये मैन्युफैक्चरर को कस्टमर से डायरेक्ट मिलाने की जो कड़ी है वो डिजिटल मार्केटिंग है। अब ये कड़ी इतनी मजबूत हो गई है क्योंकि ये बीच वाले सब हट गए, होलसेलर, रिटेलर, स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट सब हट गए। इनमें जो पैसा बटता था, जो मार्जिन बड़ा हो जाता था, वो बच गया। अब कंपनी ने अपना फायदा कर लिया, कुछ अपने पास रख लिया, कुछ कस्टमर को दे दिया, कस्टमर का फायदा हो गया। इसीलिए अमेजॉन, जबोंग, फ्लिपकार्ट ये इतना चल रहे हैं, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर और कस्टमर को डायरेक्ट मिलाते हैं। ये बीच वाली सारी कड़ियां हट जाती है, और ये परमानेंट चेंज है। ये दोबारा कभी पहले जैसा नहीं होगा, ये एवोल्यूशन है। टाइपराइटर को जैसे हटाकर फेंक दिया, अब कंप्यूटर आ गया, ये वैसा है। पुराना बिजनेस आउट हो गया, ये नया बिजनेस है, और ये यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता।
निकल पड़ा हूं एक मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो डिजिटल मार्केटर्स बने और डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।